फ्लैश पॉइंट्स, और ये गुजरते दिनों के साथ और भी साफ हो जाने वाला है कि कहां कहां आपको बहुत तपिश महसूस होने वाली है इस बार इलेक्शंस के दौरान। गौतम दा, आपके पास एक बार फिर से मैं आ रहा हूं। ये जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, खास तौर से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश ये की जा रही है कि तब हम वामपंथियों से लड़े और इस बार हम भारतीय जनता पार्टी से मुकाबिल हैं और हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये अनसेड नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, अपने वोटर्स को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस का जो वोटर है उसको इसी तरीके से यही टिट फॉर टैट पसंद है क्या, और उसको ये सब भा रहा होगा क्या? बात स्वाभाविक है, तृणमूल का वोटर को ऐसे वो भी आक्रामणात्मक रहे, वो चाहते हैं उनका नेता भी ऐसे हो, वो भी उतना ही आक्रामणात्मक हो। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में थे वो एक आक्रामणात्मक नेता ही थे। वो सबसे ज्यादा लोगों को जो उत्साहित करते थे, जिस भाषण से उत्साहित करते थे, वो पसंद करते थे लोगों ने। इसलिए 50% से ऊपर वोटर से वो जीता है। लेकिन बात यह है कि ये सबसे ज्यादा सेफ सीट माना जाता है तृणमूल के लिए। अगर इस सीट में बीजेपी सेंध लगा दिया तो आप मान के चलिए कि तो बंगाल भाजपा के हाथ में आ गया। इसलिए ममता जी इस नंदीग्राम को इतना दांव पे लिया है, क्योंकि बंगाल में जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है वो कांग्रेस से वामपंथी, वामपंथी से तृणमूल, नंदीग्राम सबसे पहले आगे बदल गया था। अब भारत का आजादी का पहले यहाँ पे आजादी का पताका फहराया गया था, तो 47 का पहले। तो ये हम लोग का एक बहुत हिस्टोरिकल जगह है और बहुत ही दोनों नदियों का बीच में एक शहर जो है जहाँ पे आबादी, खेती जो होता है 3 से 4 फसली जमीन है। तो इसलिए इतना ज्यादा जो जहाँ पे पैदावार होता है उस जगह बंगाल के लिए मेदिनीपुर को कहा जाता है कि बंगाल वर्तमान को जैसे कहा जाता है चावल का राजधानी, ये है मिदनापुर, है शस्य भंडार, अनाज का ये है राजधानी। तो इस जगह के लिए जब किसानों का जमीन लेने का बात हुई तभी से आंदोलन मूवमेंट शुरू हुई। जिस आंदोलन का नेतृत्व दिया, आपको याद होगा उस समय जो भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी नाम पे कमेटी बना था, जिस कमेटी में सारे विरोधी दल शामिल हुए थे, उसमें आरएसएस भी शामिल हुए थे। आरएसएस भी तब वो आंदोलन में समर्थन किया था ममता बनर्जी को। ये बात सही है, नहीं सिर्फ माओवादियों ने, आरएसएस भी समर्थन किया था। तो वो किसानों को जो जमीन छीनने का जो बात है उसके खिलाफ जो मूवमेंट है, ये नंदीग्राम और सिंगूर का दोनों का ही ममता के लिए परिचय है। ये जो बातें आपने बताई हैं सर, एक बार अपने दर्शकों के लिए हम ग्राफिकल इंफॉर्मेशन के जरिए दोहरा देते हैं, उसके बाद फौरन बाद आपके पास आते हैं। मैं अपने दर्शकों के लिए ये एक बार दोहरा दूं कि क्यों अहम है नंदीग्राम। ये नंदीग्राम क्यों ऐसा है जहां से सबसे बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस के नंबर 2 शुभेंदु अधिकारी, उनको भारतीय जनता पार्टी में लाया जाता है या वो आते हैं, और क्यों यहां पहुंचकर ममता बनर्जी ये ऐलान करती हैं कि मैं तो यहीं से चुनाव लड़ूंगी। आइए जरा समझें क्यों अहम है बंग युद्ध में नंदीग्राम, और क्यों यह समझा जा रहा है कि उसका राज्याभिषेक होगा जो नंदीग्राम में जीतने वाली भूमिका में होगा। ममता सरकार की सत्ता में नंदीग्राम आंदोलन की अहम भूमिका रही है। ममता सरकार में आई, ममता बनर्जी की पार्टी सरकार में आई, इसमें नंदीग्राम आंदोलन की बहुत अहम भूमिका रही है और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में ये आंदोलन चला था। इसकी पूरी रूपरेखा, पहले ये कहा जाता है कि शिशिर अधिकारी ने ये इनिशिएट किया और शुभेंदु अधिकारी ने इसको इलैबोरेट करते हुए पूरी रूपरेखा बनाई। 34 साल से सत्ता पर काबिज लेफ्ट सरकार को 2011 में हटाया गया था और इसमें नंदीग्राम के इस आंदोलन की भूमिका बेहद अहम थी। ममता सरकार की जनमानस में इससे बेहतर छवि बनी थी। यह समझा गया था कि गरीबों की और किसानों की, हाशिए में बैठे लोगों की अगर कोई बात करता है, अगर कोई उनकी बात को आगे लेकर आंदोलन तक ले जाता है और आखिरकार जीत हासिल करता है तो वो ममता बनर्जी हैं। लेफ्ट के प्रत्याशी को 81,000 वोट से यहां से मात दी गई थी। शुभेंदु की लोकप्रियता को भुनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और यहां पर शुभेंदु की लोकप्रियता को न्यूट्रलाइज करने की वजह से ही ममता बनर्जी यहां पहुंची और उन्होंने ये ऐलान किया कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि दूसरी तरफ से यह समझा जा रहा है और कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये समझने के बाद कि तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट करने वाले लोग, जिसको यह समझा जाता है कि वो माइनॉरिटी वोटर्स हैं, मुसलमान हैं, वो ज्यादा कहां हैं, और इस हिसाब से नंदीग्राम को सुरक्षित समझते हुए ममता बनर्जी यहां का रुख कर रही हैं। जबकि दूसरी तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह कहलाता है वो मादा
जो ममता बनर्जी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के तहत आता है, जिसमें टिट फॉर टैट किया जाता है। अब शुवेंदु परिवार की राजनीतिक ताकत भी आप समझ लें, और खासतौर से तब जबकि शुवेंदु के पिता शिशिर अधिकारी को हाल के दिनों में जिस चेयरमैन पद पर वो थे वहां से हटाया गया, तो ये समझा जा रहा है कि क्या धीरे धीरे अधिकारी पूरा का पूरा अधिकारी परिवार भारतीय जनता पार्टी के असर में जा रहा है। इधर आप देखिए शुवेंदु परिवार की राजनीतिक ताकत, राज्य के 6 जिलों में अधिकारी परिवार का प्रभाव माना जाता है। शुवेंदु अधिकारी 2009 से कांथी सीट से 3 बार विधायक चुने गए। नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलनों में उनकी अहम भूमिका रही। 2006 विधानसभा चुनाव में तृणमूल का वोट शेयर 27% था और 5 साल बाद बढ़कर यह 39% पहुंच गया। 2016 में प्रभाव वाली 49 सीटों में से 36 पर तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली थी और पिता शिशिर अधिकारी कांथी से सांसद हैं, भाई दिव्येंदु अधिकारी तामलुक से सांसद हैं। अब जरा यह समझें कि इस पूरे इलाके में देखिए, यह भी आपको समझना होगा कि एक तरफ सियासत की विरासत है। तृणमूल कांग्रेस में अब भी अधिकारी परिवार के 2 महत्वपूर्ण चेहरे दिखाई देते हैं। शुवेंदु निकल गए हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में बाकी 2 हैं अभी। ये और साथ में ये कि शुवेंदु का जो प्रभाव है, अभी जैसा आपको दिखा रहे थे हमारे संवाददाता, वो बहुत अहम है, बहुत खास है। और इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी उनको अपने खेमे में लेकर आई तो उसने ये समझा कि एक बहुत बड़ी एक तरीके से ये जीत हासिल कर ली गई है चुनावी जीत के पहले। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।